इतने बड़े महापुरुषों को भी हम नहीं छोड़ रहे हैं। जब हम बाबा तुलसी की रचनाओं को हमेशा मान लेते हैं, जब ऐसे ऐसे कहने वाले लोग आ जाते हैं। एक महामूर्ख ने लिखा था, हिंदू समाज के पथ भ्रष्टक तुलसीदास नाम की पुस्तक लिख दी। क्या कहोगे? इन महापुरुषों ने तो कभी किसी से वैर नहीं किया। तो उन सज्जन ने बाबा का जय जय प्रियतम पढ़ा ही होगा, शास्त्र से विरुद्ध बात बता दीजिए। चलिए, मेरे बाबा का भाव है वो, शास्त्र से विरुद्ध बात क्या है? पूज्य श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी की टीका में शास्त्र से विरुद्ध बात बताई है। जो भी उन्होंने का ये उनकी कपोल कल्पना है, मतलब उसको एक्सपेंशन देने के लिए इन्होंने अपना मनोरंजन किया है। कमाल की बात है, आप पुराणों को मानते हैं, पुराणों में भक्तवत्सलता के अनंत किस्से लिखे हुए हैं, आप मानना चाहिए। फिर आपको उससे जुड़े हुए किसी में अगर वो अपनी रचना में उन भावों से इतर कुछ लिखते, अगर ऐसे लिखते कि भगवान बड़े क्रूर है, क्षमा नहीं करेंगे, ये करेंगे, तब तो आप कहते ये देखो इन्होंने अपनी कपोल कल्पना लिखी है। वो उसके तद अनुरूप ही लिख रहे हैं, फिर हमें ऑब्जेक्शन क्यों होना चाहिए? ये बहुत मतलब 5-6 पेजेस में मैं उनकी सारी बातों को कोट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मेरे को इतने बड़ी बात है कि जिन महापुरुषों पे हमें नुकसान हुआ, जिन पे नहीं विश्वास करना चाहिए, उन पे हम विश्वास कर लें तो नुकसान होगा, लेकिन महानुकसान महाघाटा तब होगा जिन महापुरुषों पे विश्वास करना चाहिए तो हमने नहीं किया। यह हम बहुत, तो देखो मेरे बाबा की भाव राज्य की वस्तु है? हित 84, 42 लीला अष्टछाप के द्वारा लिखा गया, बाबा सूर के द्वारा दी गई सूर सागर। उनका भागवत में कितनी लीलाएं हैं जरा ये लिखी हुई, आप देखो, भागवत पढ़िए भैया, मैंने भी भागवत पढ़ी है। शास्त्र में बीज रूप में महापुरुषों ने विस्तार किया, इसमें क्या विरोध है? तो ये बहुत ज्यादा चल रहा है। मैं कुछ 4-5 दिन से इसी विषय पर चिंतन कर रहा था, प्रश्न भी इसी का दे मारा। मैं 2-3 दिन पहले भी बात कर रहा था, भाई वैसे किससे बात कर रहा था? आपसे ही कर रहा था ना, कि मैंने आजकल बड़ा चला। और वो भैया उन्होंने मेरे को प्रश्न भेजने से पहले कहा, ये मेरे व्यक्तिगत भाव नहीं है, ये उन्होंने कहा नरेश भाई, और उन्होंने जय जय प्रियतम को पहले टारगेट किया। तो मुझे लगा कि मैं 10-15 दिन से मैं रेगुलर इस विषय पे चिंतन कर रहा हूं कि ये जो चल रहा है ये ठीक चल रहा है क्या? किसी ने कहा हम ये गिरधर रामायण बाद में लिखी, हम नहीं मानते। कृतिवास रामायण को हम नहीं मानेंगे, कंबन रामायण को हम नहीं मानेंगे। अरे आप मानोगे किसको? हम महर्षि वाल्मीकि के रामायण को मानते हैं। बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं। 2-3 दिन पहले ही मैंने इस विषम भैया से बात की थी। एक घटना हमने सुनाई थी ना, कि वो राम जी के नाम पे पत्थर तैर गए थे, श्री रघुबीर प्रभाव ते सिंधु तरे पाषाण। तो हमने सुनाई कि रावण ने भी रावण लिख के तैरा दिया, पर उसने पत्थर के पास कहा था तुझे श्री राम की सौगंध है। उसमें भी किसी ने प्रश्न किया कौन सी रामायण, क्या लगता है वो रामायण आपने लिखी है? ये भी मजेदार बात है। काश मैं लिखता, ऐसा सौभाग्य मिलता। अभी तो मैंने नहीं लिखी है। तो बड़े गर्व से बताता जी मैंने लिखी है। बताओ मेरे राम जी की दुहाई से तैरेगा कि नहीं तैरेगा? ये तो मजेदार बात है ना, अगर मैं लिखूं तो। किंतु ये वर्तमान में जो चल रहा है, ये अगर शास्त्र की और विधि की पूरी स्थापना करने के लिए चल रहा है तो बहुत अच्छा कार्य है। लेकिन वास्तव में महापुरुषों द्वारा दिया गया भाव पक्ष है। अब राम जी के नाम की महत्ता बताई जा रही है, राम जी के नाम की कीमत गिराई नहीं जा रही। शास्त्रों में भगवान नाम की अनंत महिमा है, कही गई है।
हर जगह कही गई है। अगर उससे कुछ और बात कही जाए तो हमें विरोध करना चाहिए इसमें, क्योंकि देखिए भाव पक्ष सदा साथ चलता रहेगा। महापुरुष अपने भाव राज्य की वस्तु कहते ही रहेंगे, वरना एक्सप्लेनेशन नहीं पहुंचेगी। भक्ति मार्गियों का तो सबसे जो बड़ा संबल है वो भगवान की लीलाएं ही है।